हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए लाने वाले हैं। तो ये मैथ का सेट है, मॉक टेस्ट 1। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक, और ये 12th प्लस ग्रेजुएट दोनों लेवल के मतलब विद्यार्थी जो होते हैं उनके लिए होता है एनटीपीसी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 1। क्वेश्चन नंबर है, इफ 3 men और 6 boys कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 days, हाउ मेनी डेज विल 6 men एंड 8 boys टेक टू द सेम टास्क। मतलब यहाँ जो क्वेश्चन का मतलब है कि 3 मैन और 6 लड़के, मतलब 3 मैन और 6 लड़के, 3 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं। और मतलब या का डिफाइन है। ठीक है, मतलब या, और उसमें कैसा होता है, एमडीएच कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन हम विदाउट एमडीएच कॉन्सेप्ट के करेंगे। ठीक है, तो फिर उसी काम को अगर हम 6 मैन यानी 6 मैन और 8 बॉयज उसी काम को, सेम काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो करना क्या है, पहले आप क्या निकालोगे, इनका रेशियो निकालो, मैन और आदमियों की मतलब एफिशिएंसी। तो यहाँ कितने मैन हैं, 3 मैन और कितने, 6 बॉयज। क्लियर, 3 मैन और 6 बॉयज। अब ये कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 20 डेज इनटू 20 डेज, दोनों सेम मतलब 20 डेज ही लग रहे हैं। यहाँ से मैन और इनका बॉयज का रेशियो निकालो, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो 3 मैन इक्वल्स टू में 6 बॉयज। हमें बॉयज को नीचे लाना है, तो मैन अपॉन बॉयज, यहाँ 6 डिनोमिनेटर में 3, 3 2 6 हो गया। तो यहाँ से मैन का कितना आ गया 2, और बॉयज का कितना आ गया आपका, यानी अगर नीचे कुछ नहीं बचता तो 1 मान लेते हैं, तो 1। ठीक है, अब यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क हम इस समीकरण में रख सकते हो आप, या इसमें रख सकते हो, दोनों में से किसी में से भी टोटल वर्क निकाल लो। तो 3 मैन, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 और इंटू, अब इंटू और 20। ठीक है, तो ये आपका आ गया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क 3 दूनी 6 दूनी 12, 120 टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब यही काम हमें कराना किससे है, 6 मैन एंड 8 बॉयज। ठीक है, तो यह लिख लो, तो 6 मैन और +8 बॉयज। अब मुझे बताओ 6 मैन +8 बॉयज, अगर यहां से हम इनके एफिशिएंसी लगाएं कितना आएगा, 6 इंटू मैन, एक काम को कितने मतलब 2 दिन, तो 2 प्लस 8 इंटू बी, बी कितना है हमारा 1। ठीक है, तो यहां से 6 दूनी 12 हो गया, प्लस 8 हो गया, 12 और 8 कितना हो गया, 12 8 तुम्हारा 20 हो गया, ये कुल मिला के 20। अब जो टोटल वर्क है इसी को टोटल वर्क में 20 से भाग कर दो। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना था हमारा 120, और इसी को 20 से भाग करना, तो 0 से 0 कट गया, और 2 6 12, तो कितने दिनों में करेंगे वो, 6 दिन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स इज 8 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 5 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द वर्टेक्स ऑपोजिट टू द बेस फ्रॉम द बेस इज। मतलब एक कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और उसका जो आधार है 8 सेंटीमीटर है, तथा इसकी एक बराबर भुजा, मतलब दो भुजाएं जो हैं वो 5-5 सेंटीमीटर की है। आधार से आधार के विपरीत शीर्ष की ऊंचाई यानी हाइट बतानी है हमें कैसा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ यहाँ आपका जो हीरोइंस फॉर्मूला होता है उसका यूज करेंगे हम। ठीक है, तो पहले अगर मैं यहाँ मान लूंगा, लेट अगर मैंने किया, तो ए बराबर जो 5 है, ठीक है, और बी बराबर भी कितना है 5 ही है, और सी बराबर जो आपकी अलग साइड है वो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सारा कुछ सेंटीमीटर में। ठीक, तो अब यहां से आप पहले क्या निकाल लीजिएगा, एस साइड। तो एस इक्वल्स टू में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, और डिवाइड में 2, यहां से निकालूंगा तो एस इक्वल्स टू में ए का मान 5 और प्लस बी का मान 5 और प्लस सी का मान 8 और डिवाइड में 2, 8 5 13 हो गया, 13 और 5 18, 18/2। ठीक है, तो 18/2, 2 से काटा 9, तो ये जो आ गया यहाँ एस का मान आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ लगाते हैं हीरोइंस फॉर्मूला। ठीक है, तो वो क्या होता है, देखो एस अंडर रूट में होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब एस कितना आया आपके पास 9, तो 9 और 9 माइनस ए कितना है 5। ठीक है, फिर एस कितना आया है 9 माइनस बी कितना है 5, और इसी प्रकार सेम एस कितना है 9 और माइनस सी, सी कितना है 8। ठीक है, और इसको पूरे को अंडर रूट में। ठीक, अब यहां से देखो, तो 9 और 9 में से 5 गया, कितना बचा 4,
और इनटू 9 में से 5 गया तो बचा 4, और यहाँ 9 में से 8 गया तो 1 बचा, अंडर रूट लगाओ। अब यहाँ खोल करके अगर लिख सकते हो तो लिखो, 9 का कितना होता है, हम बाहर निकालेंगे 3, 4 का 2 और 4 का 2, तो ये आपका क्या आ गया, मतलब 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है, 12 मतलब कुल मिला के आ गया, ठीक है। तो बराबर भुजा 5 सेंटीमीटर है आधार से, आधार के विपरीत शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है और बेस कितना दे रखा है हमें 8, तो ये आपका जो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 और बेस इनटू हाइट, ठीक है। और ये कितना दे रखा है तुम्हारा आधार, मतलब 20, अपनों ने कितना निकाला 12, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, तो यहां से 1/2 यानी बेस कितना है हमारा 8, तो 1/2 इंटू 8, क्लियर। और यहां से h तो तुम्हें फाइंड करना ही है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखो, बटे की चीज बराबर की गुणा में जाती है और गुणा की चीज बराबर के बटे में जाती है, ठीक है। तो यहाँ 12 और 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, और 8 डिनोमिनेटर में, तो यहां से h निकालना है हमें, तो h बराबर कितना आ गया, देखो यहां से 12 दूनी 24 हो गया और 8 तिया 24 हो गया, तो यानी h का मान आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। h का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, और ये मैं मान के चलता हूं कि आप जब सेट लगा रहे हो तो इससे पहले भी आपने पढ़ाई की होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जिसमें हमें ह्यूम्स फॉर्मूले का यूज करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है नंबर कितना है 0.2323, और एक काम और, या तो बार लगाओ या फिर डॉट डॉट लगाओ, ठीक है, एंड सोन कैन बी रिटन इन इरेशनल फॉर्म एज, तो देखो ये नंबर है, हमें इसे कौन सी फॉर्म में लिखना है, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, पी वाई क्यू की फॉर्म में, और ये भी आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो इस नंबर को मैं 0.23 और इस पे बार इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आपने ये चेंज करना देखा होगा कि जितने संख्याओं के ऊपर बार होता है इतने ही 9, और ऊपर वाला नंबर सेम ऐसे ही उतार दो, ठीक है। जितने अगर मान के चलो जैसे 1 इस तरीके से होता 0.123 और 23 के ऊपर बार होता, तो जितनी संख्या ऊपर बार नहीं है उतना हम फिर नीचे 0 लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो सीधा सा है कि 23 यानी 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 और ऊपर 23 आ गया, ठीक है। और जिसके ऊपर नहीं होता फिर वो उसमें से माइनस भी करना होता, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा और आपने पहले भी किया होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आएगा 23 और 999, ठीक है। तो 2399 ये आंसर होगा, ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 138 रुपए अ शॉपकीपर लॉसेस, मतलब लॉसेस कितना हुआ है 8%, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल वी सोल्ड टू गेट अ गेन ऑफ 4%, यानी कहने का ओवरऑल मतलब यह है कि एक वस्तु को कोई दुकानदार है जो 138 रुपए में बेचकर एक दुकानदार को 8% का उसे घाटा हो गया, ठीक है। उसी मतलब घाटे को पूरा करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ताकि उसे 4% का लाभ हो, तो ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो 138 रुपए की वस्तु है और ये वैल्यू दी किसकी है, ये घाटे की वैल्यू दी है, ठीक है। तो देखो 100 में से हम माइनस करते हैं जितना घाटा होता है, और अगर प्रॉफिट होता तो 100 में जोड़ते हैं, तो घाटा कितने का हुआ है 8% का, तो 100 में से अगर 8 निकाल दिए कितना बचा 92, और इंटू निकालने किसकी वैल्यू है जो 4% का लाभ हो, तो 104 की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। अब यहां से 92 से इसे करोगे तो लगभग 15 बार जाएगा लेकिन पॉइंट लगेगा, ठीक है। और इंटू में 104, अब यहाँ इससे गुणा कर लो, तो 15 चौका 60 का 0 हो गया, और 15 चौका 60 यानी यहाँ 0 भी है तो 60 ही लिखोगे, और 15 एकन 15, लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक के बाद पॉइंट लगा दोगे, कहने का मतलब 156 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 156 क्लियर। तो ये बताना था कि कोई वस्तु है 138 रुपए में बेचने पर 8% की हानि हुई है, अगर उसी वस्तु को हम कैसे बेचें कि 4%, मतलब ताकि उसे 4% का लाभ हो, तो 104 की वैल्यू पूछी है और 92 का मान दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अ मीन इज 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 देन सीबी, ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज, यानी माध्य दे रखा है आपको 40 और मानक विचलन 5 है, तो भिन्नात्मक का गुणांक है, ठीक है। तो देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक स्टैंडर्ड और डेरिवेशन अपॉन में कितना होता है, यहाँ मीन रखते हैं आप माध्य, और इनटू में 100, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5 है तो 5, और अपना मीन कितना है 40 और इनटू में 100, ठीक है। अब यहाँ से 10 से 10 गया, ठीक है। और जब आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये हो गया लगभग 50 और डिनोमिनेटर में 4, ठीक है। यहाँ से इसे सोल्व करेंगे तो 1 और कितना हो गया 1
और यहाँ कितना हो गया, मतलब 4 या 4 और 4 दूनी 8 2 और 0.5, ठीक है, तो लगभग इतना यानी 12.5, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला रखा था स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन और डिवाइड में मतलब इनटू में 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, लॉन्गेस्ट पोल की वैल्यू बतानी है हमें, दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 30 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 10 मीटर, ठीक है, यानी हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, 30 मीटर यानी 30 मीटर और 15 मीटर और 10 मीटर आयाम वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे, ठीक है, पोल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ कैसे निकालोगे, ऐसे कंडीशन में होता है इनका सबका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम। तो देखो कितना कितना है आपका, पहले 30 मीटर, 30 का स्क्वायर और 30 प्लस और कितना है 15, 15 का स्क्वायर कर दो प्लस और 10, 10 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 प्लस 15 का 225 और प्लस 10 का 100, ठीक है। अब मुझे बताओ इन्हें जोड़ लो, 900 और 100 मतलब 1000 और 225 यानी 1225 हो गया कुल मिला के 1225। अब 1225 बताओ किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर याद कर लो, ठीक है, ये 35 का होता है, ठीक। तो आपका आंसर आ गया 35, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, सबकी लेंथ निकालना था, इसका स्क्वायर निकालना था, ठीक है। यहाँ हमने सबको ऐड किया 12 25 बना, अगर आपका डायरेक्ट स्क्वायर याद होंगे तो आराम से निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये 35 का होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका सोल्व द फॉलोइंग 6202.5 प्लस 620.25 प्लस 620.025, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं तो देखो सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, या अगर पीछे वाले नंबर्स अलग अलग हैं मतलब ज्यादा बड़ी संख्याएं हैं तो पहले सबसे पीछे वाले बड़े नंबर को लो। तो देखो 5 है तो 5 लिखो, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 है, कोई दूसरी संख्या होगी तभी लगेगा उसके लिए, तो 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से या तो आप लिख के कर सकते हो, देखो जैसे कि 6202.5, ठीक है। अगला नंबर देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए 2 5 और पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए 0 और 2 और 5, इस तरीके से, ठीक है। बाकी नंबर आप ऐसे लिख सकते हैं सेम, जैसे 620 तो 620, क्लियर। और अगले नंबर में क्या 62 बस इन्हें ऐड कर दो, तो देखो 5 और यहाँ से देखोगे 7 और ये भी 7 और ये 0 और यहाँ मतलब 4 और यहाँ कितना हो गया 8 और यहाँ 8 और यहाँ 6, तो कोई आंसर ऐसा है 6884.775, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, कहने का मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए जोड़ते वक्त, ठीक है। अगर गुणा करते हैं तो पॉइंटों को गिनकर गुणा लगा देते हैं बाद में, जितने ऊपर जितने नीचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 1600 इन 2 ईयर्स एंड 1700 इन 3 ईयर्स एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। एनुअल व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी दर बतानी है, ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ दो इक्वेशन बनेगा, पहली इक्वेशन यहाँ देखो, जैसे कि अमाउंट कितना दे रखा है आपका 60, तो पहले के लिए देखो जो फॉर्मूला होता है हमारा वो ये होता है, ठीक है, अमाउंट यहाँ से a इक्वल्स टू में P1 प्लस R अपॉन 100 और कितना यहाँ n जो डिनोट करता है वो किसको डिनोट करता है, आपके वर्ष को, ठीक है। n किसे डिनोट करता है, आपके वर्ष को, ठीक है। तो अब यही फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है, ठीक है। तो पहले के लिए लगाएंगे हम, पहले के लिए तो देखो a इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन में 100 और पूरे के होल की पावर कितना n, ये लगाना फॉर्मूला है हमें, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला अमाउंट कितना है अपना, मतलब a अमाउंट देखो कितना है, तो अमाउंट है 16 सम ऑफ 17, बड़ा वाला अमाउंट लो पहले, तो 17 और 17 और p और 1 प्लस r और 100, ठीक है। और यहाँ पावर क्या है इसकी n है, तो इसमें कितना दे रखा है इस पे 2 वर्षों के लिए, तो 2 हो गया, ठीक है। यानी बड़े वाले दर पे कितना दे रखा है 3 वर्षों के लिए, तो बड़े वाले पे 3 वर्ष हो गया। ऐसे फिर यहाँ से बनाएंगे 1600 इक्वल्स टू में p और 1 प्लस r डिनोमिनेटर में 100 और इसके लिए 2 वर्ष दे रखा है, ठीक है। तो ये आपकी दो समीकरण बनी। अब समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो, ठीक है। तो देखो ये बनेगा आपका
17 और भाग करना है इससे 16, ठीक है, 100 इंटू में। अब जब मैं भाग करूंगा तो p से p कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ देखो 3 पावर है, यहाँ 2 है, तो एक पावर ऊपर वाला बचेगा सिर्फ, तो 1 प्लस r अपॉन 100, ये आपका बचा, ठीक है। अब मुझे दर रेट बताना है, यानी r निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, आपका ये हो गया 17 और 16, ठीक है। बराबर में यहाँ से 1 प्लस r और 100, ठीक है। अब यहाँ और थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 1 प्लस का है, इधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा, तो 17 इंटू 16 माइनस 1 बराबर कितना बचा, r बाई डिनोमिनेटर में 100, ठीक है। अब यहाँ आप बन मान के कर सकते हो, तो 17 और माइनस 16 हो गया और 16 हो गया, बराबर में r अपॉन 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1, और नीचे कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब ये जो चीज़ है ये कहाँ है, मतलब डिनोमिनेटर में, तो ये बराबर के गुणा में जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 100 हो गया, ठीक। अब यहाँ से इसे आप r निकालना है आपको, तो 16 पंजे 80 हो गया, और 16 छंग 96, तो 16 छंग 96, ठीक है। तो 16 छंग 96 यानी लगभग 6 पॉइंट कुछ कुछ परसेंट आएगा, तो ठीक है, तो 6.6%, ठीक है, यानी 6 पॉइंट कुछ कुछ चलेगा 16 छंग 96, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, ए, ठीक। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, इफ द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 25 इज 24 देन द नंबर इज, यानी यदि किसी संख्या को उसके 25% के बीच का अंतर 24 है तो वह संख्या है। तो मान लो ऐसे में कि माना लेट वह संख्या क्या होगी, x होगी, ठीक है। तो x के अंतर 25% का जो संख्या है, ठीक है, यानी x, यहाँ लिखो x माइनस 25 यानी परसेंट, और इसका x का, और बराबर अंतर कितने का है, 24 का। तो देखो x माइनस 25 और एक परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 बढ़ाओगे, और इंटू में x बराबर 24, ठीक है। अब यहाँ से 25 चौका 100 हो गया, तो x माइनस 1/4, और यानी अगर x की गुणा इसमें करोगे तो x भी रख सकते हो, ठीक है, 24। अब यहाँ से 4x देखो, 4x ये हो गया और माइनस x हो गया, और जब 4 उधर भेजोगे तो 24 इंटू 4 हो गया, ठीक है। यहाँ से 3x बचा, और यहाँ 24 इंटू 4 हो गया, x का मान निकालना है मुझे, तो 24 इंटू 4 और डिनोमिनेटर में 3, 3 अट्ठे कितना होता है, 24 हो गया, तो x बराबर 8 चौक 32, ठीक है, यानी 8 इंटू 3, 3 अट्ठे 24, तो x का मान कितना आ गया, 24, ठीक है। तो x का मान कितना आगा 20, कितना आगा, 3 अट्ठे 24 हो गया ना, 8 चौक 32, ठीक है, तो 32, ठीक, 4 है यहाँ 4, ठीक है, तो कितना आ गया 32, क्लियर। तो ये क्वेश्चन था, जो संख्या मानी थी हमने x मान लिया था, ठीक है, उसका डिफरेंस का परसेंट पूछना था, और वो अंतर दे रखा था 24, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 55। तो देखो मतलब 55 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी। तो आप याद रख लो कि 1 से लेके 50 तक जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके 15 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उनको बोलते हैं हम जो किसी के टेबल से ना कटें, खुद अपने टेबल से कटे। जैसे कि अगर मैंने 3 दे दिया तो 3 तुम 3 से ही काटोगे, ठीक है। जैसे 17 दे दिया तो 17 सिर्फ 17 से कटेगा। अगर मैंने 9 दे दिया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी कटेगा और ये 9 से भी कटेगा, ठीक है। कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए उसके, ज्यादा से ज्यादा कितने, तो 1 से 50 तक कितने होते हैं 15 नंबर होते हैं, और 1 से 100 तक कितने होते हैं 25, ठीक है। इतने प्राइम नंबर होते हैं। तो देखो हमसे पूछा है कि 55 से कम, तो अगर मैं 1 से 50 तक की बात करूंगा तो 15 तो ये हो गए। अब इससे आगे देख लो, तो इससे आगे देखोगे तो 51 और 52, 53 और 54 और कितना हो गया 55। 55 से कम बताने, तो देखो ये भी प्राइम नंबर नहीं, ठीक है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये इसमें एक ये प्राइम नंबर होगा, ठीक है, यानी 53 ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 3 से चला जाएगा, ठीक। तो 15 तो ये थे अपने 1 से 50 तक, और एक नंबर ये मिल गया +1, तो कुल मिला के 16 नंबर हुए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, ठीक है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसी वजह से। तो इसी तरीके से ये सेट हमारे जारी रहेंगे, ठीक है। मैं आपको इसी तरीके से सेट बाय सेट कराता रहूँगा एनटीपीसी के लिए, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक जरूर बता सकते हैं, मुझे स्पीड ज़्यादा करनी चाहिए या कम रखनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।